हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ आपको मेरे पॉजिटिव पेरेंटिंग में। न्यूरॉन डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। अगर आपका बेबी 0 से 2 इयर्स के बीच में है तो स्टे ट्यून विद मी। आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। और सच में आप अपने बच्चे की न्यूरॉन्स डेवलपमेंट, थोड़ा दिमाग कैसे ज़्यादा जल्दी बढ़ाया जा सकता है, कैसे इफ़ेक्टिव वे में बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। ठीक है। फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, बच्चों के लिए कभी भी ये ना सोचे कि बच्चा बहुत छोटा है, बहुत यंग है कोई चीज़ सीखने के लिए। ठीक। तो जैसे कि अभी आपको अगर पता हो तो रफली अगर हम देखें तो बाई बर्थ बच्चों में 80 to 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक। एक लेमैन के भाषा में समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स ज़्यादा हुए तो आपका ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा होगा, आपका ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है ब्रेन अगर ज़्यादा न्यूरॉन्स रहे तो। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स बाई बर्थ होते हैं। बट एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आप चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है। क्या होता है, आपको जैसे जैसे एक्टिविटी आप देते जाएंगे बच्चों में, जितना ज़्यादा एक्टिविटी देते जाएंगे उनके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते रहते हैं, बहुत जल्दी। लाइक एवरी सेकेंड 1000 न्यूरॉन्स कनेक्शन डेवलप होते हैं। ठीक, 1000 न्यूरॉन्स पर सेकेंड। तो इट्स आपके ऊपर है, आप कितना ज़्यादा एक्टिविटी दे रहे हैं अपने बच्चे को और कितना अर्ली एज में दे रहे हैं। एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से 2 साल के बीच में है तो बहुत ही जल्दी उसके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, जैसे मैंने बोला पर सेकेंड 1000 नंबर्स में। ये कब डेवलप होते हैं? जब आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी देते हैं। ठीक है। मैं बोली थी लर्निंग प्ले होना चाहिए। कोई भी आप प्ले करा रहे हैं बच्चे को तो वो सारा कुछ लर्निंग जैसा ही होना चाहिए, कुछ उसमें लर्न होना चाहिए। आप क्या, जैसे कोई भी गेम खिलाइए बच्चे को तो वो उसमें कुछ सीखने का होना चाहिए। ठीक है, बस सिर्फ यही ध्यान देना है बच्चे को। और आपका क्या करना है कि हर चीज़, जैसे मैंने पिछले मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी मैंने बताया है कि आपको कैसे हर चीज़ें टच करानी है, उसको दिखाना है, फील कराना है। और एक चीज़ है, आप बुक रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चा 1 महीने का है तो वो क्या समझेगा, क्या सोचेगा। ठीक, आपको कभी नहीं सोचना है। बच्चा न्यूरॉन्स उसके डेवलप हो रहे हैं, आपको उसको सिर्फ हेल्प करना है। तो बुक रीडिंग वो एंगेज करते हैं बच्चे, समझे ना समझे एंगेज करना सीखेंगे। तो बुक रीडिंग में आप ये मत समझिए कि वो पढ़ना सीख रहा है, वो एंगेज करना सीख रहा है। ठीक है, तो कुछ तो सीखा उसने। करेक्ट। अभी उसके जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उसके सेंसेस है, उसका हर चीज़ का कनेक्शन करना है वर्ल्ड से। तो आप उसको एंगेज करना सिखाइए हर चीज़ में। बॉडी एंगेज करना है, कैसे हैंड एंगेज करना है, कैसे उसको देखने के लिए मूवमेंट दिखाइए। फ्लैश कार्ड मैंने बोला था दिखाने के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि उसके आइज़ एंगेज हो। देन सम साउंड यू हैव टू प्ले ऑल क्या लोरी एंड ऑल ग्रैंड माँ लोग बोलते हैं वो सब। अभी बहुत सारे म्यूज़िक भी आते हैं बच्चों के लिए, रिलैक्सिंग म्यूज़िक आती है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और क्या हुआ, एक चीज़ सबको मालूम है, बट उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो ध्यान देने की बात है। तो किंडरगार्टन जो आपने सुना होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के न्यूरॉन्स डेवलपमेंट में, अर्ली डेवलपमेंट में बहुत मस्ट है। ये मत सोचिए कि प्ले स्कूल्स में क्या सीखेगा बच्चा, ऐसे ही जाते बैठ के आते हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ पे। तो अगर जैसे अभी कोरोना टाइम में आप बच्चे को नहीं भेजेंगे, श्योर है मत भेजिए, आप घर पे वैसा ही माहौल क्रिएट कीजिए। ठीक, घर पे आप एक रूम उनको फ्री कर दीजिए
और लगभग सारी चीज़ें जो आसपास की चीज़ें आप उनको दिखाना चाहते हैं, बर्ड हुआ, बटरफ्लाई, ऑल दैट, आप सारे कुछ उसमें क्रिएट कीजिए, लगाइए और उनको दिखाते रहिए। एक तो रिपीट करना है चीज़ें, जो भी आप कर रहे हो रिपीट कीजिए, और नई नई चीज़ें हमेशा हमेशा ऐड कीजिए, नई चीज़ें ऐड कीजिए उनके साथ। आप आपके घर वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो सारे दिखा सकते हैं, उनको फील कराइए, टच करने को दीजिए, दिखाइए, नाम बोलिए उसका। ये सारा हो गया। बाकी क्योंकि देखिए छोटा बच्चा है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, छोटा बच्चा नहीं समझ सकता कैसे करना है, क्या करना है। आपको उसको हेल्प करना है, वो रेडी है। तो बच्चे का दिमाग एकदम एक प्लास्टिक के जैसा होता है, मैच्योर का बहुत थोड़ा रिजिड हो जाता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो आप बच्चे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं, जितना जल्दी हो सके वो सिखाना है। और क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको उसको विजुलाइज करना सिखाना है, इमेजिन करना सिखाना है। सपोज़ लोग बोलते हैं ना, सपोज़ दैट, ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो ये विजुलाइजेशन अगर सिखाया, इमेजिनेशन करना सिखाया, तो वो बहुत हेल्प करेगा। और एक चीज़ है, इमेजिनेशन का जब बात आता है तो आप जो बुक रीडिंग करते हैं, बच्चों का जो बुक्स होता है, जो बेड टाइम स्टोरीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें फेरी टेल एंड ऑल, वो बहुत इमेजिनेटिव होती है। आप उन चीज़ों को जब बच्चों के साथ शेयर करेंगे, जब बच्चे सुनते हैं ये सब चीज़ें, तो वो इमेजिनेशन उनका बढ़ता है, ठीक है। तो कुछ भी वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। जब आप इमेजिनेशन की बात कीजिए तो फेरी टेल अगर कोई पढ़ रहा है बच्चा, वो उनकी अलग दुनिया में उनकी सोच चली जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके न्यूरॉन्स को डेवलप करने में। ठीक, अभी छोटे बच्चों के लिए कैसे थोड़ा 4 से 6 महीने हो गया तो आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स होते हैं देते हैं बच्चों को, ब्लॉक्स वाले खिलौने होते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कुछ बिल्ड करना सिखाना है उनको नहीं कर रहे वो भी ठीक है, बट दीजिए उनको, करने दीजिए, ठीक है। आप हेल्प करते रहिए कि वो कुछ सीख रहे हैं कैसे करना है। क्योंकि देखिए बड़ी बात ये है, अगर आप अपने बच्चे का न्यूरॉन्स डेवलप नहीं कर रहे हैं, नहीं करने में उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे, कुछ सपोर्ट करते रहिए कि वो आगे बढ़े, समझ रहे, किक स्टार्ट देना है। अगर यूज़ नहीं किया, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था, आज 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं रफली। ये सारा आपका रिसर्च के पेपर से लिया हुआ इन्फॉर्मेशन है। तो अगर एक सेइंग है उन लोगों में, यूज़ इट और लूज़ इट, ओके। तो आप अगर न्यूरॉन्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, हर एक्टिविटी के लिए न्यूरॉन्स बाय बर्थ होते हैं, तो अगर आप उनको यूज़ नहीं करना सिखा रहे बच्चे को, जैसे सपोज चाइनीज़ में एक है कि एल और आर के बीच में वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो, लेकिन वही चीज़ 4 महीने का बच्चा वो एल और आर में डिफ्रेंशिएट करता है उस साउंड में, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास न्यूरॉन्स होते हैं। जब बड़े होने लगते हैं तो वो चीज़ें एल और आर बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं होता है, इसलिए वो बड़े होने के बाद 4 साल के बाद वही बच्चा उस साउंड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। क्यों हुआ? क्योंकि उसके न्यूरॉन्स ख़त्म हो गए, ठीक है। यूज़ इट और लूज़ इट, ये ध्यान रखिए। तो अगर हर चीज़ ऑलरेडी है ब्रेन में, आपको उसको यूज़ करना है। यूज़ नहीं किए तो क्या होता है, न्यूरॉन्स जो चीज़ों को आपने एंगेज कर दिया, जिन न्यूरॉन्स को एंगेज किया वो बढ़ते जाएंगे, और जिनको आपने अनटच छोड़ दिया, जो नहीं, जिस एक्टिविटी के लिए नहीं आगे बढ़ा न्यूरॉन्स डेवलपमेंट, तो उसमें वो न्यूरॉन्स अपने आप ही वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बड़े, बिकॉज आपने देखा है सपोज सबके में 100 बिलियंस है, सब क्यों नहीं ब्रेव एकदम बहुत स्मार्ट हो गए, क्योंकि किसने कैसे यूज़ किया उसको देखना पड़ेगा, कैसे माहौल में वो बच्चा बढ़ा है वो देखना पड़ेगा। इसीलिए आपने सुना होगा आइडेंटिकल ट्विंस, जिनके जीन्स भी सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, कॉपी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग बिहेवियर होता है दोनों का,
ये क्यों? क्योंकि जो आप जैसा बिहेवियर, जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जाता है, जिस माहौल में वो पला बड़ा है, वो चीज़ें जीन पे एक्सप्रेशन देती हैं। इसको कैसे समझाऊं? जैसे आपने सुना होगा कि जैसे इंसान के साथ रहोगे वैसे हो जाओगे, राइट? तो ये एक्चुअली जो बिहेवियर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो हम लोगों के जीन पे भी एक्सप्रेशन देता है, जीन को चेंज करता है धीरे धीरे। इसलिए हम लोग उन चीज़ों के जैसे हो जाते हैं, जिस तरह से जिस माहौल में ढले, जैसा हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिली, वो हम वैसे धीरे धीरे वैसे चेंज होने लगते हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने बोला यूज़ इट और लूज़ इट, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है वो जीन पे एक्सप्रेशन डालता है, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे बच्चे का न्यूरॉन्स डेवलप करें। और मैं इसलिए जल्दी बोल रही हूँ इसको करने के लिए, क्योंकि देखिए 0 से 2 साल के बाद से एक जो न्यूरॉन्स अनयूज्ड रहे, जिनके लिए बच्चों को सेंस करने नहीं दिया गया, वो कम होना चालू हो जाएंगे, वो अपना हटना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो यूज़ होने लगे वो शार्पन होने लगेंगे, उनके लिए ग्रोथ बढ़ने लगेगी, बहुत सारे न्यूरॉन्स बनते हैं। मैंने बोला पर सेकेंड 1000 नंबर्स, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्या बोलेंगे, कितना प्रॉस्परस, कितना बहुत ही अर्जेंट है ये चीज़ें करना, ठीक। क्योंकि बस टाइम निकलते जा रहा है। तो लेकिन लास्ट में मैं बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को, बच्चे के ग्रोथ को आप स्पीड अप मत कीजिए। स्पीड अप का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग सोचते हैं वॉकिंग करने लगे, ठीक है, क्रॉलिंग नहीं किया तो वॉकिंग करना शुरू कर दे, उसको कुछ पकड़ा के खड़ा कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। वेट कीजिए, उसका क्रॉलिंग करने दीजिए, सिटिंग, स्टार्टिंग, देन वॉकिंग धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। तो सीक्वेंस में होना चाहिए, लेकिन ये न्यूरॉन्स डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप मेरे जैसे जो मैंने आज बताया ट्राई कीजिए, करते रहिए। सो इजी, जस्ट बी एंगेज विथ योर किड्स एंड बी हैप्पी। स्टे ट्यून टू माय चैनल। मैं आप बहुत सारे आप जो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और क्या क्या आप लोग जानना चाहते हैं मैं लेके आऊँगी। अब मेरे वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ढेर सारा बनाते रहूँ। हैप्पी, थैंक यू।